जो पार्टी हुदूद पार करेगी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कल पीटीआई ने शुमाली वज़ीरिस्तान में शहादतों का मजाक उड़ाया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या होगी। मजीद कहा गया कि वज़ीर दिफा की जानिब से कि सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू की और फौज हमारी इस वक्त मोहसिन है, दिहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रही है। पीटीआई अपनी शनाख्त खो चुकी। ये लोग अमरीकी मेंबरान को खत लिखते हैं, ये IMF को उकसाते हैं कि इन्हें कर्जा ना दिया जाए। पार्टी ने उन्होंने ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं और इन शहादतों का जो है वो मजाक उड़ाया है। इक़्तिदार से मोहब्बत जो है वो इतनी शिद्दत हो कि आप जो लोग आपके लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं उनको भी आप जो है उसका तमस्खर उड़ाएं या उसको कोई और मतलब जो है पेश करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी जो है हमारे वतन के साथ नहीं हो सकती। ये लोग हमारे मौसन हैं। दहाइयों में जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज मुल्क जो है अगर कायम और दायम है तो उस खून की आबियारी की वजह से है। और यही पार्टी जो है अपनी शनाख्त जो है खो चुकी है। आज ये नहीं पता ये PTI है, MWM है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, क्या नाम है इनका, कोई नाम ही नहीं, बेनामी हो गए हुए हैं। मुल्क को, इस वतन अजीज़ को जो आपका भी वतन है, मेरा भी वतन है और आने वाली नस्लों का वतन है, को गालियाँ देते हैं, उसको बद्दुआ देते हैं, उसकी तबाही के जो है मनसूबे बनाते हैं, IMF के आगे जाके मुजाहरे करते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं IMF को, अमेरिकन कांग्रेस के मेंबरान को चिट्ठियाँ लिखते हैं कि इनको कर्जा ना दिया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीटीआई भारत के साथ मिलकर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चला रही है। कुछ लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए और ऐसा करने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अता तारर ने कहा कि पाक फौज तो हमारी बका की जमानत है। शोहदा की तस्दीक काबिल कबूल नहीं है। जो जिम्मेदारान अपने सियासी मफादात की खातिर इसकी मुहिम चलाते हैं उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुलविस लोगों की लिस्टें बनाई जा रही हैं। मुल्क बका के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां दी जा रही हैं। मगर कल बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया ये पेश आया कि एक सियासी जमात जिसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। लसबेला का हेलीकॉप्टर क्रैश हो, आपको याद होगा कि उसमें भी शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन की गई थी, मजाक उड़ाया गया था। कल भी यही हुआ। तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन चलाई। देखिए, ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पे ये कारबंद हैं कि आप शुहदा की कुर्बानियों को तज़हीक का, तौहीन का निशाना बना रहे हैं। आप में ये हिम्मत जुर्रत कहाँ से आती है? सियासत बाद की बात है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि शुहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है और जो जिम्मेदारान हैं उनकी शनाख्त की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। देखें, शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार के नतीजे में शहीद होने वाले ऑफिसर और जवानों पर भी मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने घटिया प्रोपेगेंडा जारी रखा। वाक़े में शहीद होने वाले ऑफिसर और जवानों की बेहुरमती की गई। तो उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मसम्मत करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के हमले पर रद्द अमल देते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि हम इस हमले की खामोशी से मसम्मत नहीं करेंगे बल्कि जवाब देंगे। हम इस हमले का ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुसूल तालीम में मदद के लिए इकरामुल्लाह को टैबलेट का तोहफा दिया। इकरामुल्लाह भी शहबाज शरीफ को तोहफा दे आए। 2022 के तबाहकुन सैलाब में मुलाकात वजीर आजम न भूले। सैलाब मुतासरा खानदान के बेटे को बुलावा भेजा। वजीर आजम हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने इकरामुल्लाह का इस्तकबाल किया। वजीर आजम कहते हैं ये देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह एक पुरएतमाद और सुलझे हुए तालिब इल्म बन चुके हैं। वजीर आजम ने अपनी जाती हैसियत में इकरामुल्लाह को टैबलेट का तोहफा दिया जो तालिब इल्म को निसाबी सरगर्मियों में मदद देगा। आप बड़े अच्छे तरीके से इस कलम का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आगे लेके जाएगा। ये आपको जिंदगी में आपका बहुत बड़ा ये साथी होगा। शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात इकरामुल्लाह ने एजाज करार दी। शुक्रिया अदा करते हुए कहा ये मुलाकात जिंदगी बदलने का वसीला बनेगी और अपनी जानिब से वज़ीर आज़म को भी तोहफा पेश किया।
और अब आपको बताएं कि आसफा भुट्टो NA 207 पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कौमी असम्बली के हल्के NA 207 पर आसफा भुट्टो ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसिफ अली जरदारी के सदर मुमलिकत बनने के बाद नशिस्त खाली हुई थी। और अब ये जानिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुदाखलत से साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बहन की अयादत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी ने मदद पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इन्हें इत्तला दी गई कि इनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटा दिया गया है। नवाज की बर वक्त मुदाखलत, मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की मिल गई इजाज़त। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहन की बीमारी के हवाले से बैरून मुल्क जाने की अपील की। वज़ीर आला पंजाब ने पोस्ट पर फौरी जवाब दिया। कहा कि मुतल्लिका हुक्काम से बात करेंगे। बहन की सेहत व सलामती के लिए दुआ भी की। साबिक रुकन कौमी असम्बली ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के लिए मदद पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर जवाब में लिखा कि आपकी बर वक्त मुदाखलत का शुक्रिया। इत्तला दी गई है कि नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया है। सिंध और बलूचिस्तान के साफिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई सदर्न गैस कंपनी ने ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी। आइंदा माली साल से कीमत में 324 रुपए फी MMBTU इजाफा मांग लिया। ओगरा दरख्वास्त पर कल कराची में समात करेगा, जबकि कोयटा में 20 मार्च को समात होगी। रमजानुल मुबारक में महंगाई का तूफान, हुकूमती प्राइस लिस्ट को मुनाफाखोरों ने हवा में उड़ा दिया। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, जबकि प्याज 300 से नीचे न आया। टमाटर 150 रुपए से महंगा हो गया है। फल गरीब के इफ्तार दस्तरखान से गायब हो गए। सब्जी या फिर हो दाल, महंगा हुआ हर माल। रमजान में गरीब के लिए सहरो इफ्तार महाल। फल गरीब के दस्तरखान से शॉर्ट, सब्जी खाना भी मुमकिन न रहा। मुर्गी की कीमत तो सुनकर होश ही उड़ने लगे। अभी चिकन थोड़ा सस्ता था, लेकिन अभी एक दिन में चिकन में भी तकरीबन 15 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। ये आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार बस नाम के सस्ते रह गए। प्याज 250 से नीचे न आया। टमाटर, लहसुन और अदरक भी गरीब की पहुंच में न रहा। इधर मैं फ्रूट लेने आया हूँ, तो रेट इतने ज्यादा कि जेब देख के मैं भी इधर बेबस हो गया हूँ। फैसलाबाद में मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। अशिया खुरनोश की कीमतें 20 से 30% बढ़ गईं। आलू 80 से 100, प्याज 250 से 300, टमाटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आधे घंटे बाद चौक से वापस आए ना, 20 रुपए रेट ज्यादा होता है। प्याज देख लें, परसों प्याज का रेट 250 रुपये था, आज 300 रुपये है। आलू 50 थे, आज 80 रुपये किलो है। कहाँ जाएं? घी का हाल ये है कि उस दुकान से वापस आए ना, चौक तक जाए 30 रुपए ज्यादा हो गए जी। पेशावर में मुर्गी की कीमत को भी पर लग गए। जिंदा मुर्गी 430 रुपए किलो तक जा पहुंची। लाहौर में चंद सब्जियों के दाम गिरे। मार्केट में टमाटर 150 किलो तक आ गया। प्याज के निर्ख में एक हफ्ते में 115 रुपए फी किलो कमी आई। फना से 2-4 पंछी की बका यकीनी बनाना है तो वर्ल्ड स्पैरो डे मनाना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चिड़िया का आलमी दिन 20 मार्च को मनाया जाएगा। माह रमजान में फ्रांस के दुकानदारों ने भी खाने पीने की अशिया सस्ती कर दी है। पेरिस के बाजारों में फल और सब्जियां रियायती निर्खों में दस्तयाब हैं, जबकि इसके अलावा खाने पीने की दीगर अशिया पर खुसूसी रियायत दी जा रही है। फ्रांसीसी दुकानदारों का कहना है कि माह रमजान में मुस्लिम खरीदारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देना है। ईद की खुशियां सबके लिए। जमात इस्लामी ने 2200 यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग कराई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ख्वाहिश थी कि यतीम बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह ईद की खुशियां मनाएं। अल खिदमत की खिदमत, यतीम बच्चों को ईद से पहले ईदी दे दी। कराची के निजी मॉल में 2200 यतीम बच्चों को शॉपिंग कराई गई। हाफिज नईम कहते हैं, हमें यतीमों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। ये बच्चे यहाँ से खरीदारी करेंगे, हमारे इस पूरे ऑर्फन केयर सिस्टम का हिस्सा है। इस पूरे सिस्टम के अलावा जिसमें बच्चों की किफालत उनके घरों पे की जाती है, और पूरे मुल्क में ये 20 से ज़ायद आगोश हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, तरबियत देते हैं, माशरे का बेहतरीन फर्द बनाते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि मौजूदा हालात में गजा के बच्चों को याद रखना होगा। सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत पाकिस्तान वक्कास अंजुम के मुताबिक शॉपिंग के लिए फीकस 6500 रुपए दिए गए।
सिंध में फिर आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ने लगे हैं। सक्खर में गुज़िश्ता माह 40 से ज्यादा अफराद को काट लिया गया। मजीद तफसीलात क्या हैं, ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली की रिपोर्ट में देखिए। सिंध में आवारा कुत्तों का राज, शहरी बनने लगे शिकार। सक्खर में आवारा कुत्ते दंदनाने लगे। सिर्फ फरवरी में 40 से ज्यादा लोग आवारा कुत्तों का निशाना बन गए। शहरियों ने हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। अब हॉस्पिटल जाके देखे दर्जनों आदमी पड़े हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंतजामिया मुकम्मल खामोश है। उनको पता ही नहीं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। इतना बड़ा शहर, इतने बड़े इदारे बने हुए हैं और कुत्तों काटने के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में कुत्तों के काटने में बहुत इजाफा हो जाता है। लिहाजा गवर्नमेंट गफलत की नींद सोई हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए ताकि सक्खर शहर के और आसपास के जो सक्खर शहर के एरियाज़ हैं वहाँ के अवाम जो है इस कुत्तों के काटने की वजह से जो ज़ख्मी होते हैं वो बच सकें। मुतासरीन की सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन की गई। MS का कहना है कि इस माह डॉग बाइट केसेस में इजाफा हुआ है। इस फरवरी में डॉग बाइट्स में ज़्यादा इजाफा हुआ है क्योंकि अभी तक 19 तारीख आज है फरवरी की, तो हमारे पास 41 केसेस आए हैं और जो कि हमने वैक्सीनेशन कर दी है उनके। बट केसेस फरवरी में बदनिस्बत दिसंबर और जनवरी के ज़्यादा आए हैं। सक्कर समेत गिरदोनवा के इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो यकीनन तशवीशनाक बात है। म्यूनिसिपल इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। कैमरामैन बिलाल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज, सक्खर। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। हतमी मंजूरी आसिफ अली जरदारी देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।